हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर मास्टरमाइंड में। दोस्तों, टेंस की आज की इस सीरीज़ में हम सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरफ। देखते हैं इसकी पहचान क्या है। हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा, इस तरह के शब्द जो है वो हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं। इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये वाक्य हमारा या ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस में बनेगा। पॉजिटिव रूल देखते हैं कि किस तरीके से हम बनाएंगे। सब्जेक्ट के बाद विल बी या शैल बी लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। दोस्तों, एक एग्जांपल देखते हैं। तुम्हारे मित्र आगरा जा रहे होंगे। तो देखिए, तुम्हारे मित्र यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और हमने लिखा योर फ्रेंड्स। उसके बाद हमने विल बी लगाया अकॉर्डिंग टू दिस। देखिए, विल बी या शैल बी में से एक चीज़ लगानी है, हमने विल बी लगाया। उसके बाद गो माने जाना होता है, ये क्रिया हमारे जा रहे होंगे, तो गो में आईएनजी लगा दिया तो गोइंग हो गया। योर फ्रेंड्स विल बी गोइंग, तुम्हारे मित्र जा रहे होंगे कहाँ, टू आगरा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस ईजिली जो हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखते हैं। रानू उपन्यास पढ़ रही होगी। तो रानू, उसके बाद विल भी लगाया हमने। उसके बाद रीड माने पढ़ना होता है, उसमें आईएनजी लगाई क्रिया में, तो यह हो गया रानू विल बी रीडिंग। रानू पढ़ रही होगी क्या चीज़, आ नॉवल, एक उपन्यास। तो रानू विल बी रीडिंग अ नॉवल, रानू एक उपन्यास पढ़ रही होगी। बहुत इजी है। सब्जेक्ट के बाद सिर्फ हमें विल बी या शैल बी लगाना है। दोस्तों, एक चीज़ और बताता चलूँ कि आपने देखा अभी तक तो विल बी मैंने दोनों सेंटेंस में यूज़ किया। शैल बी हम कहाँ लगाएंगे? शैल बी हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ हमारा कर्ता आई या वी हो। या तो आई करता हो यानी मैं, और या वी करता हो यानी हम। जहाँ इस तरह के दो अगर ये वाले कर्ता आएंगे, कर्ता के रूप में आएंगे आई या वी, तो वहाँ पर हम जो है शैल बी का यूज़ करेंगे। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल बी का यूज़ करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ये हमारा पॉजिटिव रूल है। दोस्तों, नेगेटिव रूल की तरफ चलते हैं। देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं हम? अभी जो विल बी और शैल बी लगा रहे थे, अब विल बी के बीच में नॉट आ जाएगा। विल नॉट बी या शैल नॉट बी लगाएंगे। ऐसे नहीं लिखेंगे कि विल बी नॉट या शैल बी नॉट, नहीं, विल नॉट बी या शैल नॉट बी, यानी विल बी और शैल बी के बीच में नॉट आएगा। तो सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे विल नॉट बी या शैल नॉट बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो लड़के इस समय स्टेशन नहीं जा रहे होंगे। देखिए, रहे होंगे से पता चल गया है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो हम देखिए, वो लड़के यहाँ पर सब्जेक्ट है। दोज बॉयज़, उसके बाद हमने कहा विल नॉट बी, क्योंकि नहीं शब्द आया है, विल नॉट बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाइए। गोइंग कहाँ, टू द स्टेशन। स्टेशन को कब? इस समय, दिस टाइम। तो दोज बॉयज़ विल नॉट बी गोइंग टू द स्टेशन दिस टाइम। इस समय वो लड़के या वो लड़के इस समय स्टेशन नहीं जा रहे होंगे। दोस्तों, इसके इंट्रोगेटिव के पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। देखते हैं यदि क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ जाए तब हम कैसे करते हैं। तो आपने अभी तक देखा कि जितने भी आपने अभी तक सेंटेंस पढ़े हैं, तो आपने देखा सब में उनकी जो सहायक क्रिया होती है वो पहले आ जाती है। यदि क्या शब्द शुरू में आ जाता है तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो शुरू में आ जाती है। इस हमारे सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या थी? विल या शैल। तो यही चीज़ हमारी पहले आ जाएगी। विल या शैल को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद हम नॉट ब्रैकेट में डाला है मैंने इसलिए ताकि आपको ये बताता चलूँ कि अगर वाक्य में नहीं शब्द आया है तो इसका यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम इसको छोड़ देंगे। उसके बाद बी जो है वो ज़रूर लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या शमा अंग्रेजी सीख रही होगी? रही होगी से पता चल गया फ्यूचर कंटिन्यूअस है। अब देखिए, क्या शब्द शुरू में आया है तो हमने क्या किया? विल पहले लेकर आए, विल शमा, उसके बाद बी आया है। देखिए, इसमें नॉट हमने यूँ नहीं लगाया क्योंकि क्या शमा अंग्रेजी नहीं सीख रही होगी ऐसा वाक्य नहीं है, बल्कि सीधा सा है क्या शमा अंग्रेजी सीख रही होगी। तो विल शमा बी लर्निंग, लर्न माने सीखना होता है, लर्निंग इंग्लिश, क्या सीख रही होगी? इंग्लिश। और उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आई थिंक इट इज़ वेरी इजी, यू अंडरस्टूड वेरी वेल। उसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव का पार्ट 2। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड के साथ पहले लिखेंगे, उसके बाद विल या शैल को लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे। नोट आया है तो उसे लिखेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। उसके बाद बी जो है वो मैंडेटरी ज़रूर लिखेंगे।
ऐसा नहीं कि नोट नहीं आया तो नोट बी भी पूरा छोड़ दें आप, ऐसा नहीं है। बल्कि नोट अगर नहीं आया यानी नहीं शब्द नहीं आया वाक्य में तो सिर्फ हम उस नोट को छोड़ेंगे लेकिन बी को ज़रूर लिखेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं। अध्यापक कक्षा में आज क्या पढ़ा रहे होंगे। देखिएगा अध्यापक कक्षा में आज क्या पढ़ा रहे होंगे, तो इसे हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो हमारा ये क्या शब्द वाक्य के बीच में आया है, देखिए ये यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट किया है। क्या की अंग्रेजी हम व्हाट जानते हैं कि व्हाट, उसके बाद विल, उसके बाद द टीचर्स, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। यहाँ पर ये आ गया क्वेश्चन वर्ड विल या शैल में से एक चीज़ आ गई, उसके बाद ये सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद देखिएगा नॉट इसमें नहीं है तो हम ये नॉट नहीं लिखेंगे। उसके बाद ये बी हमने लिखा है, तो व्हाट विल द टीचर्स बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, टीच मैंने पढ़ाना होता है, उसमें आईएनजी लगा दी, टीचिंग हो गया। व्हाट विल द टीचर्स बी टीचिंग, यानी अध्यापक क्या पढ़ा रहे होंगे, कहाँ, कक्षा में, इन द क्लास। बाकी बचा क्या आज, उसमें हमने टुडे लिख दिया है। उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो दोस्तों ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हर वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपसे ये जो ग्रामर की सीरीज़ है वो मिस ना हो। ओके फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।